बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक टाइम शीट, रेगुलर आवर्स, वर्क आवर्स, ओवर टाइम, एंड ऑफ वीक में या एंड ऑफ मंथ में टोटल कैलकुलेट होंगे। और इसके अलावा जो एंट्री होगी उसका डायरेक्ट टाइम नहीं आएगा जब तक कंप्लीट एंट्री नहीं होगी। यानी अगर उनका टाइम इन है तो हम फॉर्मूले में देखेंगे वहाँ जीरो ही शो होगा, लेकिन उसके बाद उनका लंच इन, लंच आउट और टाइम आउट जब तक इंटर नहीं होगा, जब तक टोटल जो होगा वो विजिबल टाइम नहीं दिखाएगा हमें। तो ये सब किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो आपको करना है, वीडियो के एडवांस में लाइक करें और चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ, फॉर्मूले मैंने नहीं लगाए हुए, ठीक है जी। हेडिंग्स वगैरह दी हुई है। ऑफिस कंपनी के आपकी जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आप यहाँ दे सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद डिटेल वगैरह जो यहाँ पे फाइनल लग रहा है वो टाइम पीरियड, जो उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट है। पीरियड ये मैंने मंथली रखा है, वीकली रखा है, मंथली भी आप रख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर ऑटोमेटिक मैंने कहा है कि इसके जैसे वीकली आवर्स के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो 8 के हिसाब से 5 डेज जो होते हैं वो आपके वर्किंग डेज होते हैं। तो उसके हिसाब से 8 × 40, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा जो फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पर लगेगा इनके टोटल आवर्स के लिए, और टोटल आवर डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे। इसके बाद रेगुलर आवर्स कैलकुलेट होंगे, उसके बाद ओवर टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ सारा काम होगा मेन फॉर्मूला जो ओवर आवर्स वर्क में लगेगा। इसके अंदर ये होगा कि जो भी डेट होगी, डेट के हिसाब से हम टाइम इन, लंच आउट, लंच एंड टाइम आउट, जब पूरी एंट्री कंप्लीट होगी तो फिर यहाँ पर टाइम शो होगा, वरना तो ये ब्लैंक ही रहेगा। यानी अगर कोई शॉर्ट है और कंप्लीट नहीं है तो उसके आवर्स वर्क शो ही नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये चीजें सारी लाजमी होंगी जो फील्ड हमने यहाँ पर बनाई है। तो ये कौन से फार्मूले से किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर आवर्स वर्क के लिए, और फिर इसको हम कैलकुलेट एंड में कर लेंगे, ठीक है जी। आवर्स वर्क के लिए हमने कॉलम डिफाइन करे हैं अब शीट पे, डेट, टाइम इन, लंच स्टार्ट, लंच एंड और टाइम आउट। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल इफ एरर, एरर के लिए, और फिर इफ ब्रैकेट ओपन काउंट। अब काउंट ये 4 सेल करने और चारों में नंबर होंगे। नंबर काउंट के लिए काउंट फार्मूला होता है, और ब्रैकेट क्लोज के बाद हमने कहा ये बराबर है 4, क्योंकि ये 4 फील्ड है, ठीक है जी। टाइम इन फर्स्ट, लंच स्टार्ट सेकंड, लंच एंड थर्ड, और टाइम आउट 4। तो हमने कहा अगर काउंट इनका बराबर 4 है, कॉमा, ठीक है, कॉमा के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन के बाद इफ, कॉमा के बाद ब्रैकेट ओपन और फिर इफ और फिर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर टाइम आउट सेल, ठीक है जी। अगर क्लिक ना हो तो ऊपर हेडिंग में क्लिक करके डाउन आप क्लिक कर लेंगे, सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर इसके लिए हम कंडीशन देंगे अगर ये लेस देन है, ठीक है जी। लेस देन किसके, टाइम इन फर्स्ट सेल, ठीक है जी, फर्स्ट सेल लेस देन हमने कहा टाइम इन, कॉमा तो 1, वैल्यू ऑफ ट्रू, नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में 0 आ जाए, ब्रैकेट किला क्लोज, फिर प्लस हो जाए यहाँ पर टाइम आउट, ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज करा हमने। और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे माइनस अगेन टाइम आउट, और प्लस जो लंच स्टार्ट का फर्स्ट सेल आ रहा है इसको कर देंगे प्लस, और फिर माइनस कर देंगे इसको टाइम इन से, इसका भी फर्स्ट सेल सिलेक्ट होगा, ठीक है जी। फिर कॉमा के बाद अगेन इफ कंडीशन चलेगी, इफ के बाद एंड ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लाइन फंक्शन, लाइन होता है करेक्टर काउंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये टाइम इन का जो सेल है फर्स्ट वाला हेडिंग के बाद इसको सिलेक्ट करा हमने, फार्मूला बार में देख लिया तो फार्मूला कंप्लीट नजर आ रही है। और फिर लाइन का ब्रैकेट क्लोज करने के बाद नॉट इक्वल, ओपनिंग और ग्रेटर, ठीक है जी, दोनों साइन एक साथ लगाने का मतलब होता है नॉट इक्वल, यानी ये बराबर नहीं है 0। तो कॉमा अगेन लाइन फंक्शन, और इस दफा सिलेक्ट करेंगे हम टाइम आउट का फर्स्ट सेल, ठीक है जी। लाइन का ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और उसके बाद इसको हम कहेंगे नॉट इक्वल है ये 0, फिर अगेन कॉमा लाइन फंक्शन, अगेन ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद यही टाइम आउट का जो सेल है फर्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, लाइन का ब्रैकेट करेंगे क्लोज, फिर ग्रेटर लेस देन और ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ठीक है जी। वैल्यू इफ
लॉजिकल टेक्स्ट की ये हो गई, और फिर कॉमा लगाएंगे, अगेन ब्रैकेट इफ, और ये टाइम आउट सेल सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, लेस देन के साथ आ जाएगा यहाँ टाइम इन, और इसके साथ कॉमा लगाएंगे, वैल्यू एफ ट्रू 1, नहीं तो वैल्यू एफ फॉल्स 0, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, प्लस करेंगे अगेन यही टाइम आउट वाला सेल फर्स्ट, और फिर ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू एफ ट्रू, और फिर माइनस जो फर्स्ट टाइम इनका सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा वैल्यू एफ फॉल्स में 0, यहाँ पर इफ का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर दूसरा इफ का ब्रैकेट क्लोज, और वैल्यू इफ एरर के अंदर यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 24 जो भी आंसर आएगा, और वैल्यू इफ एरर में 0, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। ठीक है जी, आ गया, और एंटर के बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे। अब इसका ये फायदा होगा, जो भी टाइम इन होगा तो डायरेक्ट यहाँ पे टाइम शो नहीं करेगा ये, जब तक कंप्लीट टाइम आउट वगैरह और लंच वगैरह का इंटर नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह से ये फिर फॉर्मूला आंसर करेगा। ठीक है जी, यहाँ जो 4 आंसर आ रहा है, इधर हमने माइनस टाइम आउट किया था, इसको हमें माइनस करना है लंच आउट, तो E12 इसका सेल एड्रेस आ रहा है, यहाँ ई एफ की जगह मैं कर दूंगा ई। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट फार्मूला, 8 घंटे का टाइम हो गया इनका। ट्रैक करेंगे, अब जिसकी जो टाइम एंट्री होगी उस हिसाब से उनके आवर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास, ठीक है जी 14 आवर्स, और इसका लंच आउट और इसके टाइम आउट। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमारे पास आवर्स आ जाएंगे सबके, इस तरह से। और अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है टोटल वीकली, मैंने कहा था हम बना रहे हैं ये। ठीक है जी, इस तरह कंप्लीट। अब इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे, टोटल आवर्स वर्क के लिए सम, और ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे वर्क आवर्स टोटल पूरे वीक के, यानी मंथली होगा तो मंथली सिलेक्ट। ठीक है जी, अभी तक जितने डेज हुए इनके टोटल आवर्स ये बन रहे हैं। रेगुलर आवर्स के लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन टोटल आवर्स वर्क, सिलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल होता है ये वर्क वीक आवर्स। ठीक है जी, वर्क वीक आवर्स कॉमा, तो यहाँ पे टोटल आवर्स वर्क को शो करें, नहीं तो टोटल वीक वर्क आवर्स को शो करेंगे। फॉर्मूला इफ कंडीशन का यहाँ पे लगेगा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर, और उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम के अंदर हम इक्वल लगाएंगे टोटल आवर्स वर्क माइनस कर देंगे रेगुलर आवर्स। अब यहाँ पर अगर हम चेक कर लें इसको, इस तरह से मैं इसको फिल करके आपको कंफर्म कर देता हूँ। 57 जो होंगे यहाँ पर डेज हो गए, यानी आवर्स हो गए, 40 रेगुलर आवर्स थे तो 40 यहाँ पर आ रहा है, और 16 इनका ओवर टाइम हो गया। ठीक है जी, डेज 5 होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रैक ज़्यादा कर दिया तो इसलिए ज़्यादा आ रहा है। तो जिस शेड्यूल के हिसाब से वीकली या मंथली आप डिज़ाइन करेंगे, उस हिसाब से फिर इसका टोटल जो होगा यहाँ पर आपके पास एक टाइम कार्ड की शक्ल। अब जैसे वीक के थे तो हम अगर इसको एंड की 2 रॉ को यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ डिलीट, तो 40 आवर्स आ जाएंगे टोटल, क्योंकि 8-8 घंटे ड्यूटी करिए। और अगर किसी डे का हम टाइम बढ़ा देते हैं, जैसे 6 की जगह ये गए 9 बजे, तो अब 11 घंटे हो गए, 3:43, और 3 घंटे इनका आवर टाइम आ गया। ठीक है जी, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा टाइम उसका ओवर टाइम यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका। बाकी फॉर्मूलों के लिए हम डेट इंटर कर लिएगा, एक्स्ट्रा कॉलम आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जो डिटेल थी हमने दे दी यहाँ पर, मंथली वीकली इसी तरह से ये रिपोर्ट आप अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली। का टाइम मैंने इसलिए बोला था कि जो भी हम इन आउट करेंगे उसका रिकॉर्ड पूरी एक डैशबोर्ड की तरह से ऊपर की तरफ हमारे सामने आ जाएगा, वीक में या मंथ में इनके क्या रिकॉर्ड है, कितना ओवर टाइम है, क्या रेगुलर आवर्स है, तो उसकी मदद से सारी हम रेडी कर सकते हैं एम्प्लॉय की टाइम कार्ड की। टाइम शीट के लिए टाइम कार्ड, मल्टीपल एम्प्लॉय, सिंगल एम्प्लॉय का, तो वहाँ पर ये हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह से आपके लाइक्स भी आने चाहिए। शार्प टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें सोशल मीडिया पे, और लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।